डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल सकलैन क़ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ AM साइंस एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रियोस्टेट एज आ पोटेंशियल डिवाइडर। इससे पहले हमने देखा था कि जो रियोस्टेट होता है वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पर किस तरह काम करता है। तो एक्चुअली जो रियोस्टेट है उसकी दो मेन जो एप्लीकेशन है वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो उसकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो है रियोस्टेट एज आ पोटेंशियल डिवाइडर। तो उसकी तरफ जाने से पहले आई वांट टू से यू दैट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स। तो एक्चुअली रियोस्टेट कुछ इस तरह हमारे पास होता है कि रियोस्टेट के पास एक वायर वाउंड रेजिस्टेंस होती है, एक इंसुलेटिंग कंडक्टर होगा जिसके ऊपर हमने वायर को वाउंड किया होगा और इसके 3 टर्मिनल होते हैं। तो आप देख सकते हैं एक टर्मिनल ए है, दूसरा टर्मिनल इसका बी है और तीसरा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं, जिसको हम आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। उसे नाम देते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का, विच इज़ सी टर्मिनल। तो ये इसका सी टर्मिनल है जिसकी मदद से हम इसको आगे या पीछे यानी कि इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होगा जिसकी मदद से रेजिस्टेंस की वैल्यू को या तो इंक्रीज़ किया जा सकता है और या ही डिक्रीज़ किया जा सकता है। लेकिन एक्चुअली ये जो रियोस्टेट होती है मैग्नाइन वायर होती है। रियोस्टेट एक मैग्नाइन वायर होती है और हमें पता है मैग्नाइन एक अलॉय है। ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, 3 मेटल्स का ये अलॉय है। फर्स्ट मेटल इज़ निकल है, सेकंड मेटल इज़ कॉपर, थर्ड मेटल इज़ मैंगनीज। तो ये तीनों का क्या है, कम्बिनेशन ऑफ 3 मेटल्स है जिसे हम अलॉय कहते हैं। तो इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इसके ज़ीरो या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की वजह से जो हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं वो है रियोस्टेट एज आ पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर चेक करना है कि जो रियोस्टेट होता है वो किस तरह से पोटेंशियल को डिवाइड कर देता है। जैसे रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर देता है तो एक्चुअली वो क्या करेगा, पोटेंशियल को भी ज़्यादा या कम या उसको डिवाइड कर देता है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज दैट वी हैव अ डायग्राम। हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमने एक बैटरी को, डीसी को, पावर सप्लाई को क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है रेजिस्टेंस के साथ। यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो सारी की सारी रेजिस्टेंस है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी की सारी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। और इसी तरह जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है टर्मिनल थर्ड जो है इसकी जो रेजिस्टेंस यानी कि यहाँ से लेकर बी से लेकर सी तक जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली स्मॉल आर है। तो बी और सी का जो दरमियानी डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है और इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यानी सी से हम कम या ज़्यादा रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली जब यहाँ से पावर सप्लाई लगाते हैं और ये करंट जो है मूव करना शुरू कर देते हैं तो इसमें जो पोटेंशियल होता है वो तकसीम हो जाता है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में। कैसे कि ये जो आर है ए से बी तक सारा आर है और ये जो सी है ये बी से सी तक की रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। अब हमने देखना है कि यहाँ पर इस छोटे से पार्ट में बी और सी का जो दरमियानी पार्ट है ये वाला पार्ट, इस पार्ट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेक करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के लिए चूँकि ये जो फुल डायग्राम है एक क्लोज सर्किट डायग्राम है और ये ओबे कर रही है ओहम लॉ को, ओहम लॉ को ओबे कर रही है। कैसे, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट इसमें मूव कर रहा है, इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो आर है, इसलिए ये ओहम लॉ को ओबे करता है। तो इसके मुताबिक जो ओहम लॉ है वो बराबर होता है V = I/R के बराबर होता है। तो लेट्स सी करंट थ्रू ए बी। तो करंट थ्रू ए बी किसके बराबर होता है, I = V/R। तो एक्चुअली हमने फाइंड करना है यानी कि VBC। तो एक्चुअली जो VBC है वो बराबर है करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस।
बी सी इज इक्वल टू वी बी सी इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, इसके बराबर है। वी बी सी इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने करंट फाइंड करना है, वो भी किसका, इस पोर्शन का, ये जो बी सी पोर्शन है इसका करंट, तो वो भी इजीली फाइंड किया जा सकता है। इस पोर्शन का जो करंट है वो एक्चुअली बराबर है करंट थ्रू ए बी, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। यहाँ पर आई करंट है, वी पोटेंशियल है और आर जो है रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो V ओवर आर आई की वैल्यू है, ये उठा के हम इस करंट की जगह पुट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा V बी सी आर ओवर कैपिटल आर इंटू वी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो करंट हमारे पास है ये इसकी वैल्यू है V ओवर आर, तो ये स्मॉल आर इधर आ जाएगा और कैपिटल आर नीचे आ चुका है। तो ये जो वैल्यू है R ओवर आर, स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इंटू वी, एक्चुअली ये हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोटेंशियल है वी बी सी इज इक्वल टू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इंटू वी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो चुका है, एक ही सर्किट में दो तरह का पोटेंशियल नज़र आ चुका हमें। इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि जो रियोस्टेट है वो एक्चुअली यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म कर रही है और उसका फंक्शन है कि वो पोटेंशियल को डिवाइड कर रही है, पोटेंशियल को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है। इसलिए इसे हम नाम देते हैं रियोस्टेट एज आ पोटेंशियल डिवाइडर। तो यहाँ पर उसने पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर स्मॉल आर क्या चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक्चुअली जो स्मॉल आर है ये वाला जो एक्चुअली रेजिस्टेंस पोर्शन है वो वाला हिस्सा जिसकी हम खुद कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, स्मॉल पार्ट जहाँ पर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट हमने रखा हुआ है वहाँ से लेकर नीचे जहाँ पर हम उसको फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने पार्ट की जो रेजिस्टेंस है, जो हमारी एबिलिटी है जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं, वो है बी और सी का जो दरमियानी डिस्टेंस है, जो दरमियानी रेजिस्टेंस है उसे हम कहते हैं स्मॉल आर। और ये एक क्या है, रेजिस्टेंस पोर्शन है, रेजिस्टेंस का पोर्शन है जिसमें हम रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। और इससे ये साबित होता है कि जो रियोस्टेट है वो एक्चुअली एक्ट कर रहा है एक पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर। तो ये था हमारे पास रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, जिसमें हमने देखा कि रियोस्टेट ना सिर्फ वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पर काम करते हैं बल्कि ये काम करता है पोटेंशियल डिवाइडर के भी। जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत हो कि हमने पोटेंशियल यहाँ पर डिवाइड करना है, पोटेंशियल कम करना है, पोटेंशियल ज़्यादा करना है, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे रियोस्टेट को। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।